सनातन धर्म यानी हमारी संस्कृति में आदि अनादिकाल से ऐसे ऐसे दानवीर हुए हैं जिन्होंने अपने तन मन और धन से अनेकों बार मानवता की रक्षा की है और धर्म की रक्षा की है। उन्हीं में से एक ऐसे महर्षि हुए हैं जिनका नाम था महर्षि दधीचि। यानी महर्षि दधीचि एक ऐसे महान दानवीर थे जिनके बारे में हमारे धर्मशास्त्र में ऐसा बताया गया है कि उनके बराबर अभी तक कोई दानवीर हुआ ही नहीं है, क्योंकि ऋषि दधीचि एकमात्र ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपने शरीर को ही त्याग दिया। यानी उन्होंने अपने जीवन की परवाह करे बगैर अपने शरीर की अस्थियों को देवराज इंद्र को सौंप दिया, जिसके द्वारा ऐसा कहा जाता है कि इंद्र ने उस जमाने के सबसे महाबली राक्षस जिसका नाम वृत्तासुर था, उसका अंत महर्षि दधीचि की अस्थियों की वजह से ही हो पाया। तो चलिए फिर हम बात करते हैं उस महान ऋषि दधीचि के बारे में जिन्होंने अपने शरीर की परवाह किए बगैर अपने शरीर की अस्थियों का देवताओं को दान दे दिया। तो पुराणों के अनुसार ऐसा कहा जाता है जो ऋषि दधीचि हैं उनके पिता का नाम महर्षि अथर्व था और जो उनकी माता थी वो देवताओं की पुत्री थी जिनका नाम था सुकन्या। और महर्षि दधीचि के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो बचपन से ही हमेशा ईश्वर की भक्ति में लीन रहा करते थे और जो भी उनसे कुछ भी मांगने आता था तो वो सहजता से उसे दान दे देते थे। यानी जितने बड़े ये तपस्वी थे उतना ही सरल स्वभाव भी था इनका। और इनके बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि ये भगवान शिव की सबसे ज्यादा भक्ति किया करते थे, जिसकी वजह से भगवान शिव ने इनको आशीर्वाद दिया था कि तुमने मेरी तपस्या सच्चे दिल से हमेशा की है, इसीलिए मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ कि तुम्हारा जो शरीर है वो वज्र के समान हो जाए, ताकि तुम कभी भी तपस्या करो तो तुम्हें कोई भी शारीरिक पीड़ा ना हो। फिर यहीं से कहानी शुरू होती है कि आखिर किस कारण की वजह से ऋषि दधीचि की अस्थियों की जरूरत देवताओं को पड़ी। तो ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मांड में हमेशा से दो तरह की ताकतें रही हैं। जो एक ताकत होती है वो अच्छाई की होती है यानी देवताओं की होती है, और दूसरी ताकत दानवों की यानी बुराइयों की होती है। और हम ये जानते भी हैं कि देवताओं के जो गुरु हैं वो गुरु बृहस्पति हैं और दानवों के जो गुरु हैं वो दैत्य गुरु शुक्राचार्य हैं। और फिर ऐसा कहा जाता है कि जब देवताओं के राजा यानी जो इंद्र हैं वो जब असुरों से युद्ध करा करते थे तो भगवान शिव और भगवान विष्णु की वजह से वो युद्ध को आसानी से जीत जाया करते थे। लेकिन उनको ये अहंकार हो गया था कि वो सर्वोच्च देवता हैं और उनकी शक्ति के आगे कोई भी टिक नहीं सकता है। फिर ऐसा कहा जाता है कि एक बार जब इंद्र की सभा में गुरु बृहस्पति आए थे तो पूरी सभा उनके सम्मान में तो खड़ी हो गई, लेकिन जो इंद्र थे उनमें इतना ज्यादा अभिमान हो चुका था कि वो अपने गुरु का सम्मान ही नहीं कर रहे थे। यानी वो उनके आने पे खड़े ही नहीं हुए, ना ही उनका स्वागत किया। और जब गुरु बृहस्पति ने इंद्र के इस स्वभाव को देखा तो उनको काफी बुरा लगा। फिर ऐसा कहा जाता है गुरु बृहस्पति शिष्य को सबक सिखाने के लिए गुरु लीला करते हैं। यानी ऐसा कहा जाता है कि गुरु बृहस्पति ने उस समय तो इंद्र को कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उस सभा से वो बाहर चले गए। लेकिन इंद्र को सबक सिखाने के लिए वो इंद्र से ये कहते हैं कि आज के बाद तुम मेरे पास मत आना, क्योंकि मैं तुम्हें अपना शिष्य नहीं मानता हूँ। और फिर ऐसा कह के वो इंद्रलोक को छोड़कर कहीं अदृश्य हो गए। और जब इस बात की खबर दैत्य गुरु शुक्राचार्य को मिली तो शुक्राचार्य काफी ज्यादा प्रसन्न हो गए, क्योंकि उनको ये पता था कि इंद्र ने अपने गुरु का अपमान करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। और हुआ भी यही, क्योंकि तीनों त्रिदेव यानी ब्रह्मा विष्णु और महेश वो भी इंद्र से गुरु के अपमान के कारण नाराज हो गए। फिर उसके बाद गुरु शुक्राचार्य ने इस बात का फायदा उठाया और दैत्यों को कहा कि ये सबसे अच्छा अवसर है इंद्र को और देवताओं को हराने का और इंद्रलोक में यानी स्वर्ग लोक में अपना प्रभुत्व स्थापित करने का। और तो और इंद्रलोक में विराजमान जो अमृत का कलश है उसका भी आसानी से हम सेवन कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम देवताओं से और ज्यादा बलिष्ठ हो जाएंगे और अमर हो जाएंगे, फिर हमें कोई भी संसार में नहीं हरा पाएगा। अब ये बात गुरु शुक्राचार्य के मुख से सुनकर जितने भी दैत्य होते हैं वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और फिर वो तैयारी करते हैं इंद्र के ऊपर हमला करने की। और फिर इंद्र को जब ये बात पता लगती है कि दैत्य उन पर आक्रमण करने वाले हैं तो वो काफी घबरा जाते हैं और इस समस्या का वो समाधान पाने के लिए किसी के पास जा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि उन्होंने गुरु का अपमान तो पहले ही कर दिया था और उसकी वजह से जो त्रिदेव थे वो भी उनसे रुष्ट हो चुके थे। लेकिन फिर भी ऐसा कहा जाता है कि देवराज इंद्र ने अपना हठ नहीं छोड़ा। यानी जो इंद्रदेव थे वो गुरु बृहस्पति के पास जाने में अपना अपमान समझ रहे थे, इसलिए वो उनके पास ना जाकर त्वष्टा ऋषि के पुत्र विश्वरूप के पास जाते हैं और फिर ऋषि विश्वरूप को वो देवताओं की पुरोहित नियुक्त कर देते हैं। और फिर त्वष्टा ऋषि देवताओं
देवताओं के लिए असुरों से युद्ध जीतने की कामना के लिए वो देवताओं के लिए यज्ञ करना प्रारंभ कर देते हैं, जिसकी वजह से होता यह है कि जो इंद्र होते हैं और जितने भी देवता होते हैं वो असुरों से हर एक युद्ध जीतने लगते हैं। अब इससे उल्टा होता यह है कि इस जीत के साथ इंद्र इतने ज्यादा लालची और घमंडी हो जाते हैं कि वो सभी देवताओं को ये आदेश देते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड से वो असुरों का नामो निशान यानी सफाया कर देंगे। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाता है, यानी ऐसा कहा जाता है कि जो ऋषि विश्वरूप होते हैं उनकी माँ जो होती है वो दैत्य कुल से होती है, यानी असुर कुल की होती है। तब ऐसा कहा जाता है कि एक असुर ब्राह्मण का वेश रखकर विश्वरूप के पास पहुँचता है और फिर ऋषि विश्वरूप से वो ये पूछता है कि क्या आपको अपनी माता से प्रेम नहीं है, क्योंकि आप तो देवताओं के जीत के लिए हवन यज्ञ कर रहे हैं, जिसकी वजह से हो ये रहा है कि देवता असुरों से हर एक युद्ध जीतते जा रहे हैं। और अब तो इंद्र ने ये भी कह दिया है कि संपूर्ण ब्रह्मांड से वो असुर जाति का नाश कर देगा। तो अगर आप असुरों के विनाश के लिए हमेशा यज्ञ करते रहेंगे तो आपके मातृ कुल में आखिर बचेगा ही कौन। और क्या आप भूल गए हैं कि आपकी माता असुर कुल की है। और अब जब ऋषि विश्वरूप ने उस असुर की ये बात सुनी तो उनका मन विचलित होने लगा। इसके बाद ऐसा कहा जाता है कि ऋषि विश्वरूप कर्म तो देवताओं की ओर से कर रहे थे, लेकिन मन पूरी तरीके से असुरों की तरफ हो गया था और उनकी इस दुविधा का असर देवासुर संग्राम पर धीरे धीरे पड़ने लगा। यानी अब पासा धीरे धीरे उल्टा पड़ गया और देवता धीरे धीरे असुरों से कमजोर पड़ने लगे। क्योंकि हो ये रहा था कि जब ऋषि विश्वरूप देवताओं की जीत के लिए यज्ञ कर रहे थे तब उसमें एक आहुति वो असुरों की भी दे देते थे, जिसकी वजह से होता ये था कि असुरों के पास भी उस यज्ञ की शक्ति का प्रभाव आ जाता था और वो भी देवताओं को अच्छे से टक्कर देने लगे थे और उनको धीरे धीरे युद्ध भी हराने लगे थे। अब इस स्थिति को देखकर जो देवराज इंद्र थे वो ऋषि विश्वरूप के मन को पढ़ चुके थे और उनको फिर ये पता लग गया कि जो ऋषि विश्वरूप है वो पूर्ण रूप से देवताओं की तरफ नहीं है और वो असुरों के लिए भी हवन यज्ञ कर रहे हैं, जिसके कारण से देवराज इंद्र काफी ज्यादा क्रोधित हो गए और क्रोध के कारण हुआ ये कि उन्होंने विश्वरूप ऋषि का वध ही कर दिया। अब विश्वरूप का वध होने के वजह से इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप लग गया और उधर जब ऋषि विश्वरूप के वध की बात उनके पिता ऋषि त्रष्टा को मिली तो वो काफी ज्यादा क्रोधित हो गए और वो ये समझ गए कि इंद्र लालच में और घमंड में आकर उनके पुत्र का वध कर दिया है। अब इसके फल स्वरूप ये हुआ कि ऋषि त्रष्टा क्रोध में आकर एक विशाल दानव की रचना कर देते हैं और जब वो दानव प्रकट होता है तो बिजलियां कड़कने लगती हैं और पूरा ब्रह्मांड भी थर्राने लगता है। और ये राक्षस कोई और नहीं, उसका नाम वृत्तासुर होता है। और उसके बाद पुनः देवताओं में और असुरों में युद्ध प्रारंभ होता है और जो वृत्तासुर असुर होता है वो देवताओं को बहुत ही बुरी तरीके से हराने लगता है, यानी इंद्र को इतनी बुरी तरीके से हरा देता है कि वो और उसकी सेना अपनी जान को बचाने के लिए पूरे ब्रह्मांड में छुपने लगते हैं, क्योंकि उसके सामने इंद्र और देवताओं के जितने भी शस्त्र होते हैं सब कुछ बेकार साबित होते हैं। तब वृत्तासुर असुर की ताकत देखकर जो इंद्र के अंदर अहंकार होता है वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है, यानी टूटने लगता है। अब घबराकर जो इंद्र होते हैं वो ब्रह्मा जी के पास पहुंच जाते हैं और वृत्तासुर के वध के लिए वो भगवान ब्रह्मदेव से विनती करने लगते हैं। फिर ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा जी इंद्र पर तरस खाकर कहते हैं कि अगर तुम्हें वृत्तासुर असुर का वध करना है तो तुम्हें सर्वप्रथम जाकर अपने गुरु से क्षमा मांगनी पड़ेगी। फिर उसके बाद मृत्युलोक यानी पृथ्वी पर जाकर जहाँ पर एक देव ऋषि हैं जिनका नाम ऋषि दधीचि है, जो एक महाज्ञानी ऋषि हैं और उतने ही बड़े दानवीर हैं, और तुम्हें उनसे ये प्रार्थना करनी होगी कि वो अपनी अस्थियों का दान तुम्हें दे दे। उससे होगा ये कि उनकी अस्थियों से बने शस्त्र से वृत्तासुर नामक असुर का वध हो सकता है। और अब जब इंद्र ने ये बात ब्रह्मदेव के मुख से सुनी तो थोड़ा इंद्र सकपका गया, यानी उसने ब्रह्मा जी से ये कहा कि किसी से भूमि का दान मांगा जा सकता है, सेवा का दान भी मांगा जा सकता है, वचनों का दान भी मांगा जा सकता है, लेकिन देह का दान कैसे मांग सकते हैं प्रभु। तब ब्रह्मा जी ने कहा वो महामानव हैं, उनके अंदर अभिमान जरा सा भी नहीं है और वो बहुत ही सरल सहज भाव के व्यक्ति हैं, यानी उनके पास जो भी कुछ मांगने जाता है वो कभी भी खाली हाथ नहीं लौट सकता है। तो इसीलिए तुम मेरी बात मानो और जाओ और उनसे अपनी अस्थियों का दान मांगो, तभी तुम
वृत्तासुर नामक असुर का वध कर सकते हो और अपने इंद्रलोक को और देवताओं को बचा भी सकते हो। अब इतना सब कुछ ब्रह्मा जी के मुख से सुनने के बाद इंद्र उनको प्रणाम करके पृथ्वी लोक पर आ जाते हैं। तो महर्षि दधीचि के आश्रम में वो पहुंच जाते हैं और उनके आश्रम में पहुंचते ही उनके परिसर में कहीं वेद वाणी सुनाई देती है तो कहीं मंत्रों उच्चार हो रहा होता है। अब इन सब दृश्यों को देखकर इंद्र काफी ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन मन ही मन उनके अंदर डर भी होता है और सवाल भी होता है कि आखिर ऋषि दधीचि से आखिर कैसे मैं अस्थियों का दान मांगूं। फिर ऐसा कहा जाता है कि वो उनकी कुटिया में पहुंचते हैं तो कुटिया का वातावरण बेहद शांत, सौम्य और सादा होता है और इंद्र के कानों में ओम का उच्चारण सुनाई पड़ता है। और जैसे ही उस ध्वनि के पास वो पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एक महान ऋषि ध्यान अवस्था में बैठे हुए हैं और वो कोई और नहीं महर्षि दधीचि ही होते हैं। फिर उन्हें वो प्रणाम करते हैं और एक तरफ चुपचाप जाकर बैठ जाते हैं और उनको बैठकर सिर्फ एकटक देखते रहते हैं। अब ऐसा कहा भी जाता है कि जब किसी सोए हुए व्यक्ति को कोई दूसरा व्यक्ति लगातार देखता है तो उसकी नींद टूट ही जाती है। ठीक उसी प्रकार से महर्षि की समाधि भी टूट जाती है और वो ध्यान से बाहर आ जाते हैं और इंद्र से पूछते हैं कि हे देवराज, आप कब और क्यों और किस कारण से यहाँ आए हैं? आपकी मैं क्या सेवा कर सकता हूँ? अब ऋषि दधीचि के द्वारा इतना सब कुछ पूछे जाने की वजह से इंद्र का जो हृदय होता है वो ये सोचकर विचलित हो जाता है कि आखिर वो इन महान ऋषि से कैसे कहें कि वो उनसे उनकी देह यानी उनके अस्थियों को मांगने के लिए आए हैं। तब इतना सब कुछ सोच विचार करके आखिर में वो ऋषि से कहते हैं कि हे ऋषिवर, एक समस्या लेकर आया हूँ। ऋषि दधीचि कहते हैं कि निसंकोच होकर बोलिए देवराज। और वो फिर कहते हैं कि ऋषिवर, मैं कहना चाहता हूँ कि ब्रह्मा जी ने मुझे आपके पास इस वजह से भेजा है कि अगर आप अपने अस्थियों का दान यानी अपने देह का दान अगर मुझे आप दे देंगे तो आपकी अस्थियों से एक शस्त्र का निर्माण होगा और आपके अस्थियों के उस शस्त्र से वृत्तासुर नामक असुर का अंत हो जाएगा। और जब ये बात ऋषि दधीचि इंद्र के मुख से सुनते हैं तो वो मुस्कुराते हुए इंद्र से कहते हैं कि संत का तो स्वभाव ही है देना, जो दे नहीं सकता वो साधु ही नहीं हो सकता। तो आप जो मांगने आए हैं इसके लिए मैं पूर्ण रूप से समर्पित हूँ और मुझे अपने देह का दान आपको देना स्वीकार है। अब ये बात सुनकर इंद्र और बाकी के जितने भी देवता होते हैं वो थोड़े प्रसन्न हो जाते हैं। फिर इसके बाद इंद्र को अपनी देह के दान की स्वीकृति देने के बाद उन्होंने भूमंडल की सभी नदियों का जल मंगाया जिसे आश्रम के परिसर में स्थित सरोवर में एकत्र किया गया। और ये वही आश्रम है जिसे आज के समय में हम नैमिषारण्य के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद ऋषि दधीचि उस सरोवर में जाते हैं, वहाँ पर स्नान करते हैं और समाधि लगाते हैं और ब्रह्म मंत्रों का उच्चारण करने लगते हैं और उच्चारण करते ही करते वो अपने शरीर से अपने प्राण को त्याग देते हैं। फिर उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि इंद्र कामधेनु गाय का आवाहन करते हैं और जैसे ही कामधेनु गाय वहाँ पर प्रकट होती है फिर उसके बाद कामधेनु गाय ने महर्षि दधीचि के शरीर को चाट कर उनके शरीर के मांस को खत्म कर दिया और उनके शरीर में सिर्फ और सिर्फ अब कंकाल ही बचता है। जिसके बाद ऐसा कहा जाता है कि देवताओं के शिल्पकार यानी विश्वकर्मा ने कंकाल से जो शस्त्र बनाया उसे वज्र के नाम से जाना गया। और अब क्योंकि उनके शरीर से अस्त्र का निर्माण हो गया है तो वो प्रयोग कर देवराज इंद्र वृत्तासुर असुर का अंत करने वाले होते हैं। क्योंकि वृत्तासुर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उसको भी ये वरदान मिला होता है कि उसका वध किसी भी धातु के अस्त्र से नहीं हो सकता है। इसीलिए ऋषि दधीचि के कंकाल से बना जो अस्त्र होता है वो उसकी मृत्यु का काट होता है। फिर होता वही है कि एक बार फिर से असुरों और देवताओं में युद्ध होता है और इस बार जो इंद्र होते हैं वो ऋषि दधीचि के कंकाल से बने अस्त्र का प्रयोग करते हैं जिसका नाम वज्र अस्त्र होता है। उसके एक प्रहार से ही कई असुरों की मृत्यु होने लगती है और ये देखकर जो वृत्तासुर होता है वो भी भयभीत होने लगता है। फिर ऐसा कहा जाता है कि वृत्तासुर को पूरे ब्रह्मांड में दौड़ाते दौड़ाते उसको थकाने के बाद जो देवराज इंद्र होते हैं उसका वध ऋषि दधीचि के कंकाल से बने अस्त्र से कर देते हैं और अंत में देवताओं की फिर से जीत हो जाती है और असुर बुरी तरीके से हार जाते हैं। फिर उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि इंद्र को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपने गुरु से क्षमा याचना मांगते हैं। फिर उसके बाद गुरु उनको क्षमा भी कर देते हैं और जो ब्रह्म हत्या का उन पर दाग लगा होता है उसका भी वो निवारण कर देते हैं। तो ये रही जानकारी महर्षि दधीचि की जिन्होंने अपने शरीर और अस्थियों का दान देकर इस संपूर्ण ब्रह्मांड की रक्षा की। तो अगर आपको उनकी ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को अधिकतर लोगों के साथ शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।